सो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे बच्चों, अच्छे तरीके से पढ़ाई करते होंगे। बच्चों आप लोगों के लिए एक और वीडियो लेके आ गए हैं, प्रश्नावली 4.2 का प्रश्न 5वां। बच्चों आज इस प्रश्न को हम सोल्व कराने वाला हूं। बच्चों इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। बच्चों इस वीडियो को मिस मत कीजिएगा। अगर आपको मैथ सीखना है बच्चों इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक वॉच करना है। चलिए बच्चों हम स्टार्ट करते हैं। बच्चों दिया है एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। बच्चों ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। आपको तो लगता होगा कि सर ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है, हमसे हल नहीं होगा। बालक ये बहुत छोटा क्वेश्चन है। झूठ मूठ के आप छोटा क्वेश्चन को हाव में ले लेते हैं। क्यों? क्योंकि आप इस प्रश्न को ध्यान से नहीं पढ़ते हैं। जो इसका हल है बच्चों इसी में छिपा हुआ है। बच्चों जो इसमें बोल रहा है बच्चों उसी के आधार से हम चलेंगे, इससे हट के नहीं चलेंगे। अगर इसके हट से चलेंगे बच्चों ना तो ये गलत हो जाएगा। जिस तरह से बच्चों ये बोल रहा है उसी तरह से हमको भी चलना है। सोचिए इसी में बच्चों हल छिपा हुआ है, लेकिन आप लोग दिमाग नहीं लड़ाते हैं। चलिए बच्चों हम स्टार्ट करते हैं। बच्चों आपको दिया है कि ऊंचाई है ना इसके आधार से 60 सेंटीमीटर कम है बच्चों, ठीक ना। क्या 60 सेंटीमीटर कम है। ध्यान से देखिए बच्चों, लिखेंगे माना समकोण त्रिभुज की बच्चों आधार क्या बच्चों मान लेंगे x। बच्चों आधार क्या माने बच्चों x माने हुए हैं। बच्चों आधार क्या माने बच्चों यहाँ पे x माने हैं, ठीक है ना। क्या बच्चों एक x माने सीधे सीधे लिख बच्चों x सेंटीमीटर। बच्चों उसकी ऊंचाई है, बच्चों क्या यहाँ ऊंचाई क्या बता रहा है बच्चों आधार से 60 सेंटीमीटर क्या बच्चों कम है। बच्चों कम है कितना 7 सेंटीमीटर आधार से। तो बच्चों क्या करेंगे x माइनस 7 हो जाएगा सेंटीमीटर कम है। भाई 7 सेंटीमीटर कम किससे है बच्चों ये आधार से कम है ना। बच्चों ये आधार से बच्चों ये क्या है कम है, ठीक है ना। आधार से बच्चों कम है। ध्यान दीजिए बच्चों यहाँ पर दिया कर्ण कितना दिया बच्चों कर्ण आपका दिया है 13 सेंटीमीटर बच्चों जो दिया है बच्चों उसको हम लिख दिए हैं। आप बोला बच्चों अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। बच्चों हमको दो भुजाएं ज्ञात करना है बच्चों। तो इस यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे बच्चों पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे। बच्चों या पाइथागोरस का प्रयोग करेंगे। लेकिन पाइथागोरस बच्चों यहाँ पे क्या लिखेंगे बच्चों यहाँ पे सीधे सीधे बच्चों हम बोल देते हैं कि बच्चों लिखेंगे, चलिए लिख देते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। बच्चों पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है बच्चों कर्ण स्क्वायर लंबाई स्क्वायर प्लस के आधार का बच्चों स्क्वायर। बच्चों ये क्या है बच्चों ये पाइथागोरस प्रमेय का बच्चों सूत्र है। इसी सूत्र बच्चों इस सवाल को हम सोल्व करेंगे बहुत सिंपल तरीके से, ठीक ना बच्चों। ध्यान दीजिए हाँ अच्छा आ रहा है सिंपल तरीके बच्चों इसको हम सोल्व करेंगे। नहीं चुप तो पीछे लगा बच्चों। चलिए देखिए बच्चों कर्ण कितना है 13 है, तो कर्ण का सामने लिखेंगे 13, इसका बच्चों स्क्वायर कर देंगे सीधी। बच्चों लंबाई कितना है बच्चों इसकी ऊंचाई यानी कि x माइनस 7 इसका कोष्टक बंद कर देंगे बच्चों। आधार कितना बच्चों x से बच्चों x का स्क्वायर करेंगे बच्चों। वैल्यूज को सेट कर लिए। आप देखिए इसका वर्ग करेंगे तो बच्चों 13 का 169 होता है बराबर। बच्चों इसको करेंगे हम तो आपको बताया था बच्चों a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है। a स्क्वायर होता है माइनस के 2 भी होता है और प्लस के बच्चों b स्क्वायर होता है। इस सूत्र बच्चों इसको हम रख देंगे बच्चों, इस सूत्र पे बच्चों इसको हम रख देंगे। सीधी बात है, रख देंगे नहीं रख देंगे, रख देंगे। चलिए देखिए कैसे बच्चों लिखेंगे x स्क्वायर लिखेंगे और माइनस के साथ दूना के 14x लिख देंगे
आप बच्चों प्लस कितना 49 हो जाएगा, अब प्लस के एक्स स्क्वायर हो जाएगा। भाई इतना कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? इस सूत्र पे इसको रखें बच्चों, माइनस वाला a माइनस बी का होल स्क्वायर पर बच्चों इसको हम तोड़े हुए हैं, बच्चों इसको हम तोड़े हुए हैं। इतना समझ गए? चलिए आगे लिखिए आप लोग। इसको बच्चे पहले उतारिए, यहाँ से यहाँ तक क्वेश्चन को उतारिए पहले। तो ये तो छोट बोर्ड है, इसमें थोड़ा दिक्कत हो जा रहा है, ठीक ना। इस क्वेश्चन को पहले आप लोग उतारिए। अब देखिए बच्चों हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे इसको हम जोड़ेंगे। देखिए एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर इसको जोड़ेंगे तो बच्चों क्या हो जाएगा आपका, ये बच्चों 2x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस के 14x हो जाएगा, ठीक ना। अब प्लस के 49 हो जाए, सॉरी 50 प्लस के बच्चों 49 हो जाएगा। इसको इधर लाएंगे तब माइनस के 169 हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा बच्चों 0। अब देखिए फिर इसको उतारेंगे बच्चों, 2x स्क्वायर माइनस के 14x, अब प्लस देखिए सॉरी माइनस हो जाएगा, क्योंकि बड़ी संख्या में छोटी संख्या घटाते हैं। अगर बाबू 169 में बच्चों 49 घटाएंगे तो कितना बचेगा बताइए। 169 में आप 49 घटाएंगे तो कितना बचेगा, ये बताइए आप लोग। जो माइनस से बच्चों हो जाएगा 120 बराबर 0, बच्चों 120 बराबर 0 बच्चों यहाँ से हो जाएगा, समझ गए। आप देखिए बच्चों यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 14, यहाँ पे 120 है। अगर आप लोग चाहते हैं इसको छोटा करना तो छोटा भी हो सकता है, क्योंकि अगर देखिए छोटा रहेगा तो गुणनखंड करने बच्चों हमको भी आसान रहेगा। तो बच्चों इसको छोटा करने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें सब में 2 से भाग देंगे, इसका भी नीचे 2 से भाग देंगे, इसका बच्चों नीचे 2 से भाग देंगे, इसका भी नीचे बच्चों 2 से हम भाग दे देंगे, ठीक ना। चलिए 2 एकम 2, एक बार 2 7 14, यहाँ पे 7 हो जाएगा, 2 6 के बाद यहाँ पे 6 हो जाएगा। यानी कि जब इसको उतारेंगे बच्चों 1x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस के बच्चों यहाँ पे 7x हो जाएगा, बच्चों माइनस के बच्चों 60 हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, बराबर 0। ठीक बच्चों, अब यहाँ पे हम गुणनखंड करेंगे तो बहुत सिंपल तरीके से करेंगे। देखिए छोटा हो गया है बच्चों, क्या है ये छोटा हो गया है। देखिए बच्चों गुणनखंड कैसे होता है, कैसे किया जाता है बच्चों, फर्स्ट इनटू लास्ट करते हैं, यानी कि जो पहला है बच्चों लास्ट वाले से गुणा करेंगे। बच्चों यहाँ पे करते हैं, इस क्वेश्चन को उतार लेते हैं। 1x स्क्वायर माइनस के 7x माइनस के 60 बराबर 0। भाई अब इसका हम गुणनखंड करेंगे। बच्चों गुणनखंड कैसे किया जाता है, फर्स्ट इनटू लास्ट, जो पहले वाला हमें संख्या है बच्चों ना, इसको हम लोग क्या करते हैं लास्ट वाली संख्या से गुणा करेंगे। यानी कि जो 60 में और 1 से गुणा करेंगे बाबू तो कितना आएगा, 60 ही आएगा। ये तो हमको मिल गया। अब हमको वैल्यू सेट करना है कि गुणा करने पर 60 या जोड़ने या घटाने पर हमको ये -7 आना चाहिए। अगर देखिए बच्चों, अगर 12 5 कितना होता है बच्चों, ये 60 होता है। 12 5 लोग गुणा किए हैं तो कितना बच्चों 60 आया है। और मान लीजिए बच्चों माइनस, सॉरी ये प्लस है, ये माइनस है, ठीक। सॉरी इसको प्लस इसको माइनस मानिए। अगर बच्चों 12 में से बच्चों क्योंकि -7 लाना है, 12 में से 5 घटा कितना आएगा बच्चों -7 आएगा। आएगा कि नहीं आएगा, इस वैल्यू को बच्चों यहाँ पे हम पुट कर देंगे। ध्यान देखिए, लिखेंगे x स्क्वायर माइनस के 12 x हो जाएगा प्लस के 5x और माइनस के 60 बराबर 0, बराबर 0। अब बच्चों यहाँ से लीजिए कॉमन, क्योंकि देखिए इसमें भी x है और यहाँ पर भी x है, दोनों में x है, पहले दोनों में x है बच्चों, तो यहाँ पे x हो जाएगा कॉमन। लिखेंगे x कोष्टक बंद x हो जाएगा, माइनस के 12 हो जाएगा यहाँ पे कोष्टक बंद प्लस। अब बोलेंगे सर यहाँ पर तो x कॉमन ले लिए, लेकिन यहाँ पे x है, यहाँ पे x है या नहीं है। बाबू अगर यहाँ पे x है लेकिन यहाँ पे x नहीं है तो यहाँ पे x कॉमन नहीं लिया जाएगा। क्योंकि बच्चों यहाँ पे x भाई पहले ही पद में, दूसरा भैया नहीं है। तो क्या करेंगे बच्चों, अब देखिए जो 5 है बच्चों 5 5 लेकर जाएगा, जो 60 है बच्चों 60 5 लेकर जाएगा। जो यहाँ पे कॉमन लिया जाएगा बच्चों ये 5 आपका कॉमन हो जाएगा। यहाँ पे कोष्टक बंद x हो जाएगा माइनस, और बच्चों 60 में 5 ले भाग देंगे तो 12 बार में कट जाएगा। मतलब करके देखिएगा। देखिए बच्चों दोनों कोष्टक में इसका भी आंसर x - 12 है, इसका भी आंसर x - 12 है, दोनों कोष्टक में सेम ही आया है। तो दोनों में से किसी एक को उतार लेंगे। पहले इसको उतारिए, x प्लस के 5 कोष्टक बंद, और लिखेंगे बच्चों x माइनस के 13 कोष्टक बंद बराबर 0, जो बराबर 0। पहले उतारिए क्वेश्चन को, बराबर जो 0 हो गया।
तो बच्चों अब क्या करेंगे, इसका भी मूल्य ज्ञात कर लेते हैं। दो भुजाएं बच्चों हम ज्ञात कर लेते हैं। देखिए x प्लस के 5 दिया हुआ है बराबर 0, x माइनस 13 बराबर 0 दिया हुआ है। चलिए बच्चों x का मान निकालते हैं। जो प्लस है बच्चों जब इसको हम इधर लाएंगे तो हो जाएगा x माइनस के 5 हो गया, इसको बच्चों देखिए x हो गया बराबर, ये माइनस है, जब माइनस 13 बच्चों जब इसको इधर लाएंगे तो हो जाए प्लस के 13। देखिए बच्चों यहाँ से हम दो मूल्य ज्ञात किए लिए हैं, ये समझ गए। अब बच्चों हमको ये ज्ञात करना है बच्चों समकोण त्रिभुज का आधार कितना था, x था बच्चों, तो यहाँ पे लिखेंगे समकोण त्रिभुज का आधार कितना बच्चों, 1 सेंटीमीटर था बच्चों। x का मान क्या निकालना है बच्चों, x का मान निकालना है हम, चाहे इसको रख दीजिए चाहे इसको रख दीजिए। चलिए बच्चों हम 13 लिख देते हैं, 13, ठीक है ना। x का मान 13 निकालें। आप ऊंचाई भी क्या था बच्चों, आपका ऊंचाई क्या था, आपका ऊंचाई बच्चों, आपको ऊंचाई था बच्चों यहाँ पे दिया था x माइनस 7 बच्चों। x मान कितना, चलिए हम 13 रख देते हैं, यहाँ पे 13 निकालिए ना, तो 13 हो गया। अब 13 में से 7 घटेगा तो कितना बचेगी बताइए। 13 में से बच्चों हम 7 घटा देते हैं तो कितना बचेगा, 6 बच जाएगा आपका। कब बाबू कितना बचेगा आपका, 6 बच जाएगा बाबू, ठीक है ना। इस क्वेश्चन को आप लोग उतार लीजिए। सॉरी बाबू, देखिए यहाँ पर गलती हो गई, यहाँ पर 13 नहीं रहेगा, यहाँ पे 12 कर लेना, ठीक है ना। सॉरी, यहाँ पे 12 कर लेना आप लोग, ठीक है ना। यहाँ पे 12 हो गया, यहाँ पे बच्चों 12 हो गया। यहाँ पे कितना बचेगा, अगर बच्चों 12 में से 7 घटा कितना बचेगा, 5 बचेगा आपका, ये 5 हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि गलती से बच्चों यहाँ पे 13 लिखा गया था, ठीक बच्चों। कितना बचेगा आपका, 5 बच जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ पे बच्चों 12 हो गया, ठीक है ना। यहाँ पे बच्चों 12 बना लेना, ये 12 है यहाँ पे, ठीक। चलिए बच्चों आपको ये क्वेश्चन कैसा लगा बच्चों, अगर इस बच्चों आपको ये क्वेश्चन अच्छा लगा तो लाइक में सब्सक्राइब जरूर करिए और अपने वीडियो को शेयर करिए, ठीक है ना। आज के बस इतना ही, तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।